जय हिंद दोस्तों, सभी को राम राम, राधे राधे। बीएस कोचिंग सेंटर में फिर से आपका स्वागत है। चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। जो बच्चे ने टेस्ट दिया था उसका मैं सॉल्यूशन आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। ठीक है, तो जो बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कर लें और शेयर कर दें फटाफट, सारे ग्रुप में फटाफट फैला दें। चलते हैं, ठीक है। वेलकम टू बीएस कोचिंग सेंटर। लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमारे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं और इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। जो आप सोशल मीडिया चला रहे हैं, ठीक है, वो कृपया करके जुड़ जाएं, फ़ायदा हो जाएगा, आपको मिल जाएगा, प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा और उसका सॉल्यूशन भी आपको साथ साथ मिल जाएगा। चलते हैं आगे, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन रीजनिंग का आपके स्क्रीन पे ये रहा। आपको क्या बताना, अलग बताने, क्या बताने, अलग बताने। शब्द का चयन करें, अलग बताने। जल्दी बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या होगा, आपको जल्दी बताने, अलग कौन सा होगा। जल्दी जल्दी आप अलग बताओ, जल्दी बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर, जल्दी बताओ। ये क्वेश्चन मुझे लगता है, जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा आपके हिसाब से। जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। देखो बन तो गया है, बना आप लोगों को क्वेश्चन, बना क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो आई का अपोजिट क्या होता है, आर होता है। जे का क्या होता है, क्यू होता है। के का क्या होता है, पी होता है। एफ का अपोजिट क्या होता है, यू होता है। जी का अपोजिट ही एच का क्या होता है, एस होता है। सिंपल क्वेश्चन, थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ मैं। अब आपको मिल गया होगा आंसर, देख लो आप। बी का अपोजिट क्या होता है, वाई होता है, गलत है। के का अपोजिट क्या होता है, पी होता है। एल का ओ होता है। एम का अपोजिट एन होता है। तो सी इज अ रॉन्ग आंसर, सी इज अ रॉन्ग आंसर। सी क्या है, गलत है, क्योंकि अपोजिट दे रखा है। क्या दे रखा है, अपोजिट। क्योंकि आई का आर, जे का क्यू, के का पी। समझ में आया। तीन तीन लेटर में इसको डिवाइड कर लो, एफ जी एच, उसके बाद कर लो यू टी एस। आपको आसानी से समझ में आ जाए, एफ का यू, जी का टी, एच का एस, आसानी से समझ में आ जाएगा। आगे चलते हैं, जल्दी बताओ कौन सा अलग है। सारे बच्चे जल्दी से बताओ कौन सा अलग है, इसका राइट आंसर क्या होगा आपके हिसाब से। जल्दी बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा, आपको पता है। ये घटते क्रम में जा रहा है, 5 के बाद 4 3 2 1। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी होगा। ये लोग क्या है, ये घटते बढ़ते दोनों में है। और ये क्या है आपको, ये सीक्वेंस में चला, 5 के बाद 4, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी इज अ राइट आंसर, लॉक कर दिया जाए। समझ में आया, हाँ या ना। सिंपल सा क्वेश्चन है, बताओ। ये एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट, ये देखो। ये क्वेश्चन अच्छा है, कौन बताएगा, ये क्वेश्चन अच्छा है कौन बताएगा। ये क्वेश्चन अच्छा है कौन बताएगा, कौन सा अलग है, जल्दी बताओ। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कौन बताएगा इसमें से कौन सा अलग है। अब देखो, मैडम ने बता दिया सी, मगर मुझे लगता है इसका आंसर जो होगा, राइट आंसर होगा 49 9। चेक कर लेता हूँ। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, कितना होगा, 25 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 41 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36, 36 और 25, धोखा किसने दिया, 11। 3 2 5 1 6, ये भी सही है। आगे देखते हैं, 6 का स्क्वायर 36 और 49, 9 6 15, धोखा किसने दिया, डी ने। क्योंकि फर्स्ट लेटर और सेकेंड लेटर को स्क्वायर करके लास्ट के 2 डिजिट आ रहे हैं। 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, ऐड कर दो 41, 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 61। डी इज अ रॉन्ग आंसर, डी क्या है, गलत है। चले आगे। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, बताओ उसके बाद कौन सा स्टेट बना है। उसके बाद कौन सा बना है, अभी नया में कौन सा, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, ये 1919। ये मुझे लगता है झारखंड तो 2000 में बना है, अलग हुआ है बिहार से। उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ के बाद उत्तराखंड अलग, झारखंड, झारखंड के बाद कौन सा है, उत्तर प्रदेश होगा ना, मध्य प्रदेश होगा, राजस्थान होगा, तेलंगाना। डी इज अ राइट आंसर। ठीक है, देखो ये सीक्वेंस में पूछ लिया, ये सीरीज का क्वेश्चन
सीक्वेंस में पूछ लिया, पूछा है कि नहीं पूछा, बताओ हाँ या ना, हाँ या ना में जवाब दो, पूछा है कि नहीं पूछा है। सबसे पहले क्या दिया है, सबसे पहले छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद उत्तराखंड, उत्तर झारखंड, और झारखंड के बाद तेलंगाना। आंसर डी इज राइट। देखो जीके का भी क्वेश्चन रीजनिंग में पूछ लेता है। अरे समझ में आया, समझ में, 20 में से 20, वेरी गुड, जबरदस्त, गजब। आगे बताओ, FIKM PQ आगे क्या आएगा, FIKM और PQ आगे क्या आएगा। देखो 6 आता है, 11 आता है और 16 आता है। 6 और 5 11, 11 और 5 16, 16 और 5 21, 21 पे यू आएगा, है ऑप्शन। गोली मार दो, गोली मार दो, ऑप्शन है कि नहीं। 9 और 4 13, 13 और 4 17, 17 और 4 21, W इज अ राइट आंसर, W इज अ राइट आंसर। बोलो हाँ या ना, सिंपल क्वेश्चन था कि नहीं था, आप ही लोग जवाब दो। कुछ करना ही नहीं है, सोचना है और टिक मारना है। फ्री में 2 नंबर लेके जाने हैं आपको, फ्री में 2 नंबर लेके जाने हैं आपको। बताओ SSC GD का बताओ, +5 +5 +5 +4 +4 और +4 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बताओ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बताओ हाँ या ना। तो क्वेश्चन आसान है कि नहीं आसान है। अगला क्वेश्चन, रेलवे स्टेशन यदि स्टेशन मास्टर से संबंधित है, जल्दी बताओ, रेलवे स्टेशन यदि स्टेशन से संबंधित है तो विद्यालय किससे होगा, रसोई से होगा, अरे भाई साहब गलत वाले को, चिकित्सा से होगा, लेफ्टिनेंट किससे होगा, प्रिंसिपल से होगा। होगा कि नहीं होगा, क्योंकि रेलवे स्टेशन कौन देख, स्टेशन मास्टर तो विद्यालय का जो कौन देखभाल करता है, प्रधान अध्यापक, प्रिंसिपल, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बताओ हाँ या ना, इसका राइट आंसर क्या होगा, हाँ या ना में जवाब दो। है कि नहीं सिंपल क्वेश्चन, राइट जवाब दो, इसका क्या होगा। कॉमन सेंस की बात है, रेलवे स्टेशन किससे है, स्टेशन मास्टर से, तो विद्यालय किससे होगा, मेरे चित्तों सेटिंग करवा दे, प्रधान अध्यापक से। जो टेस्ट दिए थे उसका सॉल्यूशन बता रहा हूं प्यारे बच्चों, आगे बताओ। GROUPS ग्रुप्स, इसके किसका किससे संबंधित है, इसका सेटिंग है ITQWRU, हाँ या ना। तो सेकंड का पूछा है, SECOND किसके साथ होगा, तो G 7 पे आता है, 9 पे आता है, +2 +2 +2 +2 +2 और +2, +2 +2 +2 +2 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हाँ या ना में जवाब दो, हाँ या ना में जवाब दो आप लोग। सर गर्मी बहुत, अरे हाय रे गर्मी, आज का टैगलाइन होगा हाय रे गर्मी। S19 पे 19 और 2 21, U 5 2 7, G 3 और 2 5, E UGE UGE UGE, इसको बाहर इसको बाहर, इसमें चेक कर लेते हैं। 4 2 6, F 4 और 2 6, B इज अ राइट आंसर, 14 2 16, B इज अ राइट आंसर। कैसे पता लगा, +2 +2 +2 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बताओ हाँ या ना में जवाब दो, हो रहा है कि नहीं हो रहा, हाँ या ना में जवाब दो। अगला क्वेश्चन चले, अगला क्वेश्चन, फिर सेम क्वेश्चन, देखो कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। लेटर को यदि MFUUFS, बताओ बताओ, तो L का M, E का F, T का U, है? फिर T का क्या है U, E का F, R का S, +1 +1 +1 हो रहा है, बताओ सिंपल सा क्वेश्चन है, +1 +1 +1 हो रहा है, तो कर तो दो, A में +1 तो B आ जाएगा, H में +1 तो I आ जाएगा। होगा कि नहीं होगा, जल्दी बताओ हाँ या ना। E में +1, अरे ABCD आता है कि नहीं आता है, ABCD आता है कि नहीं आता है, आता है तो फिर क्यों सोच रहा है,
BIF, BIF। अब ए के बाद बी आएगा और डी के बाद ई आएगा। ए इज अ राइट आंसर। बताओ, ए इज अ राइट आंसर। सर जी, अरे क्या हो गया सर जी? चले आगे। आपके सामने अगले क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है? आपका इसका जवाब आपको देना है। कौन देगा इसका जवाब? ठीक है, सबसे फास्ट इस क्वेश्चन का जवाब हमारे रीजनिंग के जादूगर आ रहे हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आप लोगों को देना है। बताओ, हमारे राहुल सर टाइपिंग के जादूगर और हमारे हरीश सर रीजनिंग के जादूगर, जल्दी बताओ इस क्वेश्चन का जवाब कौन सा होगा? 12 गुने 4 48, 104 गुने 4 6 416। बताओ, इतना आसान क्वेश्चन है। 416 इज अ राइट आंसर। बताओ, इतना आसान क्वेश्चन है। बताओ, मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4। होगा कि नहीं होगा? बताओ हाँ या ना। मल्टीप्लाई 4 और मल्टीप्लाई 4। अब आपको अलग बता दो, क्लासिफिकेशन, एनालॉजी, सीरीज, मिसिंग नंबर, ये सब जितने भी टॉपिक है ना, अब जो मैच खेलता है वो जवाब दे देगा। ठीक है, लुइस विधि, डकवर्थ लुइस विधि किस में होता है? क्रिकेट में होता है। गूगली क्रिकेट में होता है। ठीक है, लेग बिफोर विकेट क्रिकेट में होता है। आगे बताओ, कौन सा क्रिकेट में नहीं होता है? कौन बताए कौन सा क्रिकेट में नहीं होता है? बताओ, आपको पता है ये क्रिकेट में होता है, ये भी क्रिकेट में होता है। सबसे ज्यादा बच्चे क्रिकेट ही, ये मुझे लगता है फुटबॉल या और किसी खेल में होता होगा, ये ड्रिबलिंग। ठीक है, ये सारे क्रिकेट से संबंधित हैं। गूगली, डकवर्थ लुइस विधि और लेग बिफोर विकेट। आगे मुथैया मुरलीधरन का गूगली बहुत खतरनाक। आगे बताओ, अनिल कुंबले साहब का भी बहुत। BC, JK, RS, आगे क्या आएगा? 2 से जे पे +8 +8, फिर +8, 18 2 26 जेड है ऑप्शन। एक ही ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है, ZA। होगा कि नहीं होगा? बताओ, C से के 8 8 8, तो ZA इज अ राइट आंसर। पैटर्न जो चल रहा है +8 का +8 का +8 का, हाँ या ना में जवाब दो। चल रहा है कि नहीं चल रहा है? +8 +8 +8। बताओ, सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग क्या सोच रहे हो? आगे चलते हैं, स्टेटमेंट कंक्लूजन का क्वेश्चन देखते हैं और इसको उड़ाते हैं। ठीक है, हरीश सर को धन्यवाद। सभी कागज फाइलें हैं, सभी कागज क्या है? फाइलें हैं। कुछ फाइलें पेन है, कुछ फाइलें क्या है? पेन है। कोई भी कागज पेन नहीं है, कोई भी कागज, ये तो गलत है। कुछ कागज पेन है, ये भी गलत है। दोनों स्टेटमेंट गलत है। दोनों के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है, और एक पॉजिटिव एक निगेटिव है कि नहीं? ये आइदर और के केस में जाएगा। ये किस में जाएगा? आइदर फर्स्ट, ऑप्शन है आइदर फर्स्ट और सेकंड। आप नहीं बता सकते हो फर्स्ट और सेकंड में से कौन सा गलत कौन सा सही है। ये आइदर और के केस में जाएगा ये क्वेश्चन। किस में जाएगा? ये आइदर और के केस में जाएगा क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये आइदर, ऑप्शन नहीं है गुरुजी, ऑप्शन है। तारे भाई साहब, मैं कहाँ बोल रहा हूँ ऑप्शन है। ये आइदर और के केस में जाएगा, क्योंकि आइदर और में जाने के लिए दोनों स्टेटमेंट गलत होनी चाहिए, पहला रूल। दूसरा रूल,
दोनों के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है। तीसरा रूल, एक पॉजिटिव एक निगेटिव होना चाहिए। जल्दी बताओ क्या आएगा। 60 से 80 पे जाना है। अरे गुरुजी +20 +15 आगे +10 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है कि नहीं? 20 15 10 तो 5, 110 इज अ राइट आंसर। 110 इज अ राइट आंसर। पैटर्न ये चल रहा है, +20 +15 +10 +5, ये चल रहा है। अगला क्वेश्चन बताओ कौन सा आपको डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करना है। डिक्शनरी ऑर्डर में RE ए, सबसे पहले तीसरा आएगा, सबसे पहले तीसरा आएगा। फिर REGI, सबसे पहले थर्ड आएगा, क्योंकि ए है इसमें, ई है, ई है, ई है। आई से पहले जी आता है, ठीक। उसके बाद पहला आएगा, तीसरे के बाद फर्स्ट आएगा, थर्ड के बाद क्या आएगा? फर्स्ट आएगा। जहां तक सेम होता चला जाता है उसका अगला डिजिट आप चेक करते, स्किप करते रहो। जो सेम हो रहा है उसका अगला डिजिट चेक करो। देखो आर सब में है तो स्किप कर दिया। देखो ई इसमें भी है, ई इसमें भी है, ई इसमें भी है। ई से पहले एबीसी में ए आता है सबसे पहले, तो ए, इसलिए थर्ड लिखा हूं प्यारे बच्चों। अब देखो ई इसमें भी है, ई इसमें, ई, इसको स्किप कर दो। जो मिलते जा रहा है उसको स्किप करते। अब देखो आई से पहले जी आता है, एम से पहले आई आता है, तो 3 के बाद 1, 3 के बाद 1, एक ही ऑप्शन था, ए इज अ राइट आंसर। सबसे पहले आएगा 3, उसके बाद आएगा फर्स्ट, उसके बाद आएगा आपका सेकेंड, उसके बाद आएगा लास्ट। ये कौन सा? ये गलत है, ये आएगा तीसरा, पहला, सेकेंड और लास्ट वाला। हाँ या ना में जवाब दो। जी यही होगा, यही होगा, वो तो मैं चेक कर लिया था। अगला क्वेश्चन, COPIOUS, इसको क्या लिखा गया प्यारे बच्चों? 2 3 4 5 3 8 9। आई क्या पूछा? GENEROUS, इसका कोड है 1676038 तो पूछा है PIGEON, पिजन का कोड क्या हो? उठा लो, है ऑप्शन सेम, है सेम, देख लो सेम है तो उठाओ, सेम नहीं है तो फिर दिमाग लगाओ। जल्दी बताओ। सेम है कि नहीं है? पहले ये बताओ सेम है कि नहीं है? सेम होगा ही। पी इसमें भी है, पी इसमें, पी इसमें, पी का कोड क्या होगा? 4 होगा। आई का कोड 5 होगा। जी का कोड 1 होगा। ई का कोड 6 होगा। ओ का कोड 3 होगा। और एन का कोड मुझे देखते ही 7 होगा। 451637, 451637, सी इज अ राइट आंसर। हाँ या ना में जवाब दो। आया कि नहीं आया? ये मच्छर काट लिया था, समझ में आया कि नहीं आया बता। आगे बताओ क्या आएगा? आगे बताओ क्या आएगा? आगे बताओ क्या आएगा जल्दी। चौदह का स्क्वायर 196 को 4 से कर दो। 6 चौक 24, 9 चौक 36, 37 38, बन गई बात। 4 और 3 7। बात बना कि नहीं बना? 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256 गुने 5, 30 15 18 10 25, हाँ 18 12, 1280।
12 का स्क्वायर 144 गुने 6 24, 24 और 2 26, 6 2 8। सी इज अ राइट आंसर, सी इज अ राइट आंसर। आगे चलें। हैज का अर्थ क्या है? माइनस। एंड का क्या है? डिवाइड। एट द रेट का क्या है? प्लस। और परसेंटेज का क्या है? मल्टीप्लाई। कर दो क्वेश्चन को, गोली मार दो, मार दो गोली। 132 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 10 प्लस 20 मल्टीप्लाई 2। कर दो, 3 चौको 12, एक बचा 4, 4 ते 12 44 पे जाएगा, माइनस 10 प्लस 20 दूना 40, 40 40 80 84 माइनस 10 74 इज अ राइट आंसर। बी इज अ राइट आंसर, बी इज अ राइट आंसर। बोर्ड मास लग जाएगा, बी इज अ राइट आंसर, बोर्ड मास लग जाएगा प्यारे बच्चों। क्या लग जाएगा? बोर्ड मास लग, कुछ है ही नहीं, एल क्वेश्चन है रे। आगे चले, अगला क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन है, देखो TER TE-S, इसका TERS 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 SRTS SRTS SRTS। हवा में क्वेश्चन उड़ेगा, हवा में क्वेश्चन उड़ेगा। एस क्या हो रहा है? TERS TERS TERS। ईस्ट दिशा में 6 किलोमीटर, कितना चला? 6 किलोमीटर। वह लेफ्ट मुड़कर 6 किलोमीटर, राइट लेफ्ट, लेफ्ट मुड़कर कितना? 6 किलोमीटर। फिर वह ईस्ट दिशा मुड़कर 5 किलोमीटर, कितना? 5 किलोमीटर चलता है। अंत में राइट मुड़कर 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। राइट मुड़ कितना? 10 किलोमीटर। अब वो अपने स्कूल से किस दिशा में है? स्कूल यहाँ है, अब यहाँ से पूछा किस दिशा में है। अब पूछा है इस दिशा में कौन सा है, तो यह साउथ ईस्ट इज राइट आंसर, साउथ ईस्ट हो जाएगा छोटे, क्योंकि ये 6 तो ये भी 6 और पाइथागोरस भी लग सकता है, और ये 4 और ये होगा 6 5 11, ये 5 हो जाएगा। पूछा है साउथ ईस्ट इज अ राइट आंसर, ए इज अ राइट आंसर, ए इज अ राइट आंसर। समझ में आए? दोबारा बता दूं? अच्छा लो दोबारा बता दो यार, सिंपल क्वेश्चन है। एक लड़का अपने स्कूल से निकलकर ईस्ट दिशा में 6 किलोमीटर, स्कूल से निकलकर ईस्ट की दिशा में चलता है। वह लेफ्ट मुड़ता है, लेफ्ट राइट लेफ्ट 6 किलोमीटर। फिर वह ईस्ट दिशा में 5 किलोमीटर चलता है। फिर वो राइट लेफ्ट, फिर वो राइट मुड़कर कितना? 10 किलोमीटर। अब यहाँ से पूछा तो ये कौन सी डायरेक्शन है? साउथ ईस्ट। कौन सी है? साउथ ईस्ट। एक लड़की का परिचय करवाते हुए सिंपल क्वेश्चन कौन देगा जवाब? लास्ट क्वेश्चन, जल्दी बताओ। एक लड़की का परिचय देते हुए अंकित कहता है यह मेरी माँ की बहन। तो माँ की बहन कौन होती है? मौसी होती है कि नहीं होती है? अरे माँ की बहन कौन होगा? मौसी। पेन उठाने की जरूरत नहीं है, गोली मार दे। एक लड़की का परिचय करवाते हुए अंकित कहता है वह मेरी माँ की बहन, मौसी। बहन की बेटे की बहन है। अरे भाई साहब, मौसी का लड़का है वो, उसकी बहन कौन होगी? उसकी बहन होगी उसकी लड़की, मौसी की लड़की। इसका मतलब एक बेटा और एक बेटी है। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में पेन उठाने की जरूरत नहीं है भाई साहब। बीएस कोचिंग सेंटर पढ़ रहे हो आप। एक लड़की का अंकित कहता है ये मेरी माँ की बहन, तो माँ की बहन मौसी, के बेटे तो मौसेरा बेटा, कजन ब्रदर, की बहन तो भाई साहब मौसेरी बहन। अंकित से लड़की का क्या रिश्ता? मौसेरी बहन, कजन सिस्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कजन सिस्टर। किसी बच्चों को कोई दिक्कत? हाँ या ना में जवाब दो। किसी बच्चों को कोई दिक्कत 20 क्वेश्चन में समझने में? तो
आपने 20 में से कितना स्कोर किया? सारे बच्चे जल्दी से बताने के बाद 20 में से 20 टेस्ट में कितना स्कोर किया? सारे बच्चे 20 में से 20 स्कोर किए थे। वेरी गुड, ग्रेट माइंड। ठीक है, तो मिलेंगे अगले सॉल्यूशन के साथ, तब तक बने रहिए आप बीएस कोचिंग सेंटर के साथ। ठीक है, टेस्ट देना ना भूलें। जिस भी बच्चों को ज्वाइन करना है बीएस कोचिंग सेंटर, आप ऑफलाइन आ सकते हैं, इस नंबर पे आप बात कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। सभी को जय हिंद, जय भारत।